शिवा का सामने से ना जाना। ठीक है, ठीक है, शिवा सामने से नहीं गया। ठीक है, वो क्या दिखा रहा है, काली क्या है, प्रकृति है। और वो सीधे सीधे नहीं गए शिव उनके पास, शिव उनके जमीन पे लेटे, उनके नीचे लेट गए। ठीक है, शिवा का सामने से ना जाना, compete करना। हाँ, compete करना, ना जाना। हाँ, हाँ, वो किस चीज का सिंबल है, वो इस चीज का सिंबल है कि नेचर से compete नहीं किया जाता। नेचर से कभी compete नहीं करना, क्योंकि तुम हार जाओगे, क्योंकि वो एंडलेस है। ठीक है, नेचर से कभी compete नहीं किया जाता। और उनका नीचे लेट जाना, नीचे लेट जाने का मतलब क्या है? हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाना, नेचर की वो अंडरस्टैंडिंग में आ गए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब काइंड ऑफ पूजना, पूजने को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही काली जो है वो किस चीज का है, नेचर का फील्स पार्ट है। हाँ, नेचर नेचर है। और यहाँ पे वो जो नेचर है वो क्या हो गई, वो अनकंट्रोल्ड हो गई है। ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड नेचर है वो जैसे ही शिवा के साथ आती है, शिवा मतलब कॉन्शियसनेस के साथ आती है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है कॉन्शियसनेस के साथ। ठीक है, शिवा मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, और वो नेचर अनकंट्रोल्ड नेचर है। ठीक है, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है साथ में, कांटेक्ट में आती ही क्या हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है, स्टिल हो जाती है। ठीक है, कांटेक्ट में आते ही वो रेज उनका कंट्रोल में आ जाता है। तो जब तक बेसिकली यहाँ पे मैसेज क्या है कि जब तक, देखो मैसेज क्या है, सिंबॉलिक है जो। ठीक है, कि जब तक हाँ आपके पास कॉन्शियस इज इन कांटेक्ट विथ प्रिमिटिवनेस, हाँ हाँ, कैन कंट्रोल it and guide it towards action which ends pain। अल्टीमेटली बस इतना ही है मैसेज, कि प्रिमिटिवनेस जब कॉन्शियसनेस के साथ आती है तब वो कंट्रोल में आ जाती है, वरना प्रिमिटिवनेस तो पूरी रेज में है अपने, हर समय, हर समय। वो जैसे ही कॉन्शियस के साथ आती है वो कंट्रोल में आती है। हाँ, गेट्स इन कंट्रोल अंडर कॉन्शियसनेस। समझ में आया? ये था कितना तारीख है आज, जो भी है मिल गया। ठीक है, वरना तुम उसको कंट्रोल ही कर सकता है, उसको जान के, अवेयर रह के उसके बारे में। किसी तरह उनको लाना पड़ेगा कांटेक्ट में। तो शिवा सिंपली जाके लेट जाते हैं। हाँ, शिवा है कॉन्शियसनेस का प्रतीक, काली है प्रिमिटिवनेस का प्रतीक। जैसे ही कांटेक्ट में आई काली स्टिल, वरना कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे ही वो रखी धम, किसके ऊपर में रख दिया, तो शिवा कंट्रोल, कॉन्शियसनेस के अंडर सर्वेलेंस में आ गई। अच्छा, कॉन्शियसनेस उसके फ्लोर बन गया। जैसे ही प्रिमिटिवनेस का फ्लोर कॉन्शियसनेस बन जाती है। ठीक है, बेसिकली नाउ द प्रिमिटिवनेस इज बीइंग अंडर कॉन्शियसनेस, इज अंडर कॉन्शियसनेस, सीधा बोल लो। तो वो कुछ भी नहीं करती है, अभी वो कुछ भी कर रही है, मार रही है, काट रही है, किल कर रही है, पकड़ कर दांत उखाड़ दे रही है। सिर्फ राक्षसों को ही नहीं, वो प्रकृति का ही उखाड़ डालेगी पूरी, क्योंकि ये सच है, ये ना अच्छी है ना बुरी है, ये इसी तरह काम करती है। हम सब देवी को समझते नहीं, हम हमेशा उनको अब हीरो दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब उनको बनाया गया था, मतलब जब समझ के इंसान ने पहली बार इनको क्रिएट किया था, इन रूपों को, तो वो कुछ मैसेज देने के लिए क्रिएट किया था। और ये है स्मृति ग्रंथ को समझना। अगर आप सिंबल को नहीं समझते कि एक्चुअली में संवाद को किस तरह ढाला गया,
आप पूरे ग्रंथ का तहस नहस करो, मैंने 5 मिनट समझा दिया ना। आप स्मृति ग्रंथ को पूरा तहस नहस आप कर लोगे उसका असली मैसेज। संवाद कभी पब्लिक को इस तरह समझाओगे नहीं तो पब्लिक हमेशा खाली दिया दिखाती रह जाएगी पंडाल में, बर्बाद हो जाएगी पब्लिक। अभी ज्यादा हो गया क्योंकि हालात ऐसे ऐसे बने हैं पिछले 1000 साल में। ठीक है।